साथियों जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों जैसे तुम लोग को मालूम हो कि अपने सरदार का आने वक्त हो चुका है जी, क्योंकि सुबह भी हो रही है। सरदार को यह महसूस हो कि हम लोग गफलत से काम करते हैं और लापरवाही से काम कर रहे हैं। सरदार जी, बिजली और मानसिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज मैं इस चलनगर का सीधा सा सेनानायक था। हाँ सर जी, लेकिन आज कुछ ऐसी शख्सियत की वजह से मेरे बदन पर यह काला लिबास है और मैं अपने आप को इस चलनगर बिहार का मशहूर डाकू आजाद सिंह के नाम से जाना जाता हूं। क्यों नहीं सरदार जी? बिजली सरदार जी की सरहमजादों की वजह से हमारे बदन पर यह काला लिबास है। हाँ सरदार जी, आज ये तुम्हारा सरदार आजाद सिंह तुम लोगों को बताएगा कि किसकी वजह से हमारी बदन पर ये काला लिबास है। मैं भी जानना चाहती हूँ सरदार जी। हाँ सरदार जी, गौर से सुनो कि मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूँ क्या और कहना मेरे चाहती हूँ? कहने का उद्देश्य क्या है। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। क्यों नहीं सरदार जी? सुनो साथियों गौर से सरदार जी, ये मेरा फरमान क्यों नहीं सरदार जी? और चलना होगा आज साथियों चंद्रनगर दर क्यों नहीं सरदार जी? और चलना होगा आज साथियों चंद्रनगर दर हाँ सरदार जी, चंद्रनगर दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? चंद्रनगर दरम्यान में चलकर हाँ सरदार जी, धूम मचाना होगा। हाँ सरदार जी, और मंत्री सुंदर सिंह को साथियों और मंत्री सुंदर सिंह को साथियों मार सरदार जी, इस चंद्रनगर राज्य का जो महामंत्री सुंदर सिंह सुंदर सिंह, और वो साला उसका दोस्त राम सिंह है। राम सिंह, जब तक ये दोनों दुश्मन हमारे इस चंद्रनगर में जिंदा हैं हाँ सरदार जी, तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए विलम्ब करना ठीक नहीं है। हाँ सरदार जी, आओ इस वक्त हम लोग तैयारी करके आज मैं चंद्रनगर की तरफ प्रस्थान करूंगा। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी। जय माँ भवानी। सिपाही रामबली इधर आ। रामबली जी लंबरदार। काफी वक्त गुजर गया। हाँ हमारी बेटी चंदा आज मुझसे आशीर्वाद लेने को नहीं आई। उस जगह पर तबीयत गड़बड़ हो गई। बैठो थोड़ी देर इंतजार कर ली जाए। आओ। अब चंदा बिट्टी के आने का समय भी हो गया है। अब थोड़ी देर इंतजार कीजिए। बिट्टी जानो 4 व्हीलर से तो गाड़ी आए गए हैं। यही बिट्टी बैठ हुई है। लंबरदार छोटे सरकार आ गए हैं। आप देखिए हमारे लंबरदार की इकलौती बेटी
चंदा आज आना चाहती हैं। चंदा बिट्टी को देखना चाहते हो? देखिए। हेलो, एक मिनट देखिए, हमारे माननीय राइटर महोदय, ये सूर्यप्रकाश साहू जो कि कोटिया के रहने वाले हैं, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 20 रुपया का पुरस्कार, 5 धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। कहो बेटी चंदा, कहिए दीदी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? दीदी मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक है दीदी, लेकिन आप कैसे हो दीदी? बिल्कुल ठीक हो बेटी। तेरे आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, चैन नहीं पड़ता। क्यों नहीं दीदी? लेकिन दीदी आज आपकी बेटी चंदा आज आपसे कुछ कहने आई दीदी। अरे हाँ दीदी। हमारे गुड़िया इस वक्त हमरे से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं अरे दीदी? ही गुड़िया, कहिए दीदी। दिल खोल कर बोल, आखिरी इस वक्त तू हमरा से क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। दीदी अरे पिता आपसे यारी जो एक हमारी, पिता आपसे यारी जो एक हमारी। आखिर कैसी आरज़ू है बेटी? बता दो दीदी। पिता आपसे यारी जो की हमारी, पिता आपसे यारी जो की हमारी। चमन घूमने की हरी थारी, ये बात है। चमन घूमने की इजाजत न लेने को आई पिताजी, इजाजत न लेने को आई पिताजी। तभी होगी मेरी चमन की तैयारी, तभी होगी। हाँ दीदी, अरे आज मैं गुड़िया। चमन जाना चाहती हूँ दीदी। तू इस वक्त चमन घूमने जाना चाहती है? क्यों नहीं दीदी? अरे ही गुड़िया, कहिए दीदी। मेरे करीब तो आ। बेटी तू इस वक्त चमन शहर के वास्ते जाना चाहती है और बड़े शौक से जाओ मेरी दुलारी। कि बड़े शौक से जाओ और मेरी दुलारी, और करो जाके घोड़े की पारम सवारी। और क्या बेटी? और करो जाके घोड़े की पारम सवारी।
अमन शहर के वास्ते जाना चाहती है तो इस तरह नहीं जाना बेटी, तू घोड़े की सवारी करके जाना, क्योंकि जिस रास्ते से तू होकर गुजरती है क्यों नहीं बेटी? लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज सुंदर सिंह की गलौती बेटी चंदा आ रही है। क्यों नहीं रेडी? अब तुम मंत्री सुंदर सिंह की बेटी नहीं बल्कि महाराज सुंदर सिंह की बेटी क्यों कहलाओगी, नहीं रेडी? इसलिए घोड़े की सवारी करके जाना अवश्य और बेटी। साथ में अपनी सहेलियों को लेकर जाना। क्यों नहीं रेडी? और मेरी एक नसीहत हर वक्त याद रखना, वो कौन सी नसीहत सूरज बेटी? होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। डैडी, ये आपकी बेटी चंदा ऐसा कुछ नहीं कर सकती डैडी। अब मैं सयानी हो गई हूँ डैडी, वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं करूंगी डैडी। आओ जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। नमस्ते डैडी। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। चाचा जी। बाय डैडी। बाय। ओके ओके। राम सिंह ये है हमारे बिटिया चंदा, देखा जब से आई है इसी को तो देख रहा हूँ। हमारी बिटिया के कितने नेक संस्कार हैं। क्यों रामबली, हाँ? क्या अदा है? क्या अदा है? बाद में देखो का रामबली और राम सिंह, अब तुम लोग जाओ रियासत की तरफ जाकर भ्रमण करो और देखो कोई साला मेरे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा है। और कोई आवाज उठाने की जरूरत करे तो हमारा हुक्म है वो ससुरे को दौड़ा के गोली मार देना। जैसी आज्ञा। कौन तरह देखत रहो बेटी का? रामबली, नहीं, तुम तो वैसा चितवत रहे हो जैसे एक चिकबाबो का जिगर चितवत है। जब से चंदा आई है मैं चंदा की खूबसूरती को बहुत नजदीक से निहार रहा था। अच्छा। कितनी खूबसूरत है चंदा। जब से चंदा को देखा है अच्छा। तब से दिल में आग लग गई है रामबली। आग लग गई है। और यह आग कैसे बूझी लंबरदार? रामबली, जी। अब हम रियासत की तरफ नहीं जाऊंगा। फिर अब रियासत की तरफ ना जाकर हम लोग चमन की तरफ चलूंगा। चमन की तरफ? हाँ, क्योंकि चंदा चमन की तरफ गई है और हम लोग भी चमन की तरफ चलूंगा। अच्छा। और चमन में चलकर चंदा को अपने दिल की बात बताऊंगा कि मैं चंदा से कितना प्यार करता हूं। प्यार कर? हाँ रामबली, जब से मैंने चंदा को देखा है तब से उसे गले लगाने के लिए मेरा दिल बेकरार हो गया। जितनी टाइम चंदा आई, जितनी टाइम आपसे कहें चाचा जी नमस्ते तो हम खुशी हो गए हैं। अब आओ चली चला जाए, चंदा जहां मिली है उनसे 2-4 बातें करें। रामबली जी। रिश्ते में, मोहब्बत में रिश्तों का कोई मोल नहीं होता है। चलो हम लोग चंदा के पीछे चमन में चलते हैं। चलो। आओ मैं। यही मंत्री सुंदर सिंह के खास व्यवहारी हैं। वही निहात कहा कि तो मिले व्यवहारी की तो मिले अनारी। कैसा सार का तरीका काट रहा है। अब मंत्री सुंदर सिंह की बिटिया का साला फंसावे जा रहा है। यार हम कहा बताई, जब से हम चंदा का देखा माँ खुद ही दिमाग नहीं काम कर रहा। चलिए यार शायद हम वहीं से नहीं जाए। अब हम चल रहे चमन में, देखो आगे क्या हुआ है भगवान जाने।
क्योंकि नंबरदार गए हैं, चंदा बिट्टी जो 4 सहेली लेके गए हैं। इसी वक्त हमें चमन की तरफ चलना चाहिए। चल अरे चंदा दीदी कहाँ जा रही हो? मैं तो चमन जा रही हूँ। चमन? हाँ। तो क्या ऐसे चलोगी? नहीं, कुछ कहते हुए चलो यार। ये और बात है, कुछ भी कहो ताकि चमन में अच्छा लगे कुछ। और क्या, चलिए। अरे फूल बगिया में बुलबुल बोले, क्या बात है? फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया हो। फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया। फूल बगिया में बुलबुल बोले, फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया हो। फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया। बरत की बोरी गाओ चंदा, गाओ चंदा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था, तुम्हारी अदाओं को देख रहा था। हो चाचा जी, आप एक वक्त मेरे चमन में आखिर कौन सा बात पड़ गया चाचा जी, जो मेरे चमन में आप दिखाई दे रहे हैं? चंदा, कहिए चाचा जी। मेरी जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। चाचा जी, ये कैसी बातें करते हो चाचा जी? कहिए, क्या कहना चाहते हो? जानना चाहती हो हाँ। कि मेरे दिल में क्या है? क्या तो है? ध्यान से सुनो। बोलिए। और तो चंदा तुमको देख कर और बुरा है मेरा, चंदा तुमको देख कर बुरा है मेरा, और लगा लो सीने से मुझे तो मानूंगा। और लगा लो सीने से मुझे तो मानूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? मेरी बाहों में आओ ना। सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और रूप भिखारी सा लगे, दिखता है गंगा। रूप भिखारी सा लगे, दिखता है गंगा। अरे छोड़ दे मेरा रास्ता, आया बाजी से पार। हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? मेरी जान, कहावत में हमने सुना है और कहने वालों ने कहा है कि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम,
और जिसने की बेहयाई उसी ने खाई दूध और मलाई। हरामखोर, एक जुबा से मैं तुझे अपना चाचा कहती हूँ और तुझे शर्म नहीं आती जरा सी। देखिए आगे हमारे दबंग यादव जी जो कि बटुआपुर का रहने वाले हैं। 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार पाठ। धन्यवाद। हरामखोर, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है हम मुझे समझ में छोड़कर चला जा। हम पैदाइशी बेशरम हैं, हमको शर्म वरम नहीं लगती। मैं यही चाहता है कि तुम मेरे प्यार से मेरे गले लग जाओ, हरामखोर। नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें जबरन गले से लगाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कुत्ते, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं चंदा, अगर तुम प्यार से मेरी बाहों में नहीं आओगी तो इसी चमन में जबरन तेरा रेप कर दूंगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे साथ। मेरी बाहों में नहीं आओगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे क्यों बेटा अच्छी बुद्धि कटाए घर का अब छोड़ इससे अब दूर हट वरना ले लूंगे। छोड़ इससे अब दूर हट वरना ले लूंगे। चौपट कर दिया मेरा बना बनाया। तूने चौपट कर दिया मेरा बना बनाया काम और भाग यहाँ से जा चला। अरे नहीं तो ले लूं। नहीं तो ले लूं। खबरदार, नादान लौंडे होगा तेरा। और खबरदार कहना नहीं होगा तेरा। और चला जाए शरीर कर रहा क्यों लड़के बातें बढ़ बढ़ कर रहा क्यों लड़के नादान और सीधे यहाँ पे जा चला नहीं भेजूं अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप इस चमन से वापस चला जाओ, नहीं तो अपने राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में ताक दूंगा। ये खिलौना लेकर मुझे मत डरा। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है तो उठा ले शमशीर और हो जाए मुकाबला। जो जीतेगा ये लड़की उससे साथ जाएगी। तेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। अगर तेरी यही जिद है तो मरना तो तुझे ही है। मेरी बंदूक से नहीं मरेगा तो मेरी खूनी तलवार से मरेगा।
चल मरने के लिए तैयार हो जा। महाबली इसको साले को फाड़ कर रख दो। बजरंग बली, नाश्ते में 45 पूड़ी चाहिए, इसको साले की मुंडी काट कर अलग कर दो। सुन बे साले 1.5 फुटा, साले तनी पेला बातें बाहर आ जाई। लड़िएगा वे, लड़िएगा, हैं? लड़िएगा, हैं? लड़िएगा। आ तोरी बहनी महतारी, साला गाड़ी दे के बात कर रहा। आज तुम्हार बेटा ये गांव कुकरी खूने पी हैं, बजरंग बली, हैं? मारी पहले इनके धरो के हम सबसे पहले हाथ काटब, हाथ काटब, उसके बाद इनके धरो गोड़ काटब, गोड़ काटब, सरो के पेट फाड़ब, और पेट फाड़ के इनका सरो के मुंडी काटब। मुंडी मुंडी, आज तुम्हारा बेटा मुंडी काटा पड़ता है, हैं? मुंडी नाली कर रहा हूँ। हाँ तुम्हारा बेटा मुंडी काटा, वाह। हाँ बजरंग बली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तो हमें साथे का रुआव खा लेगा। अबे साले, नाश्ते में 45 पूड़ी मांगते हो, साला एक झटका नहीं रोक पाया। कहो तो ये 1.5 फुटों को पेल डाई। तुम लड़े जा रहे हो का? फिर क्या करूं? अब भागे खोद बतायो। अबे साले हम लोग भागने वाले नहीं है। देख अभी कैसे इसकी मुंडी अलग कर। सामने आ, अभी पता चल जाएगा। चल यहाँ पे साले मेरे कहा अभी हराम जादे। पहले के हाथ काटा, फिर गोड़ काटा, फिर मुन्नी काटा। क्या बोल रहा था मेरे भाई? उनका क्या बोला? हम इनका क्या बोला? ओए निकाल। जाओ ना, पहले गोड़ गिर के तो जाओ। यार बड़ा बवाल हो गया। साला फंसा के चला गया। हाँ बवाल। रुक जाओ, हम गोलन के लिए चाहे मार डाल, हम कम जाओ। ओ बिट्टी, भाई खोलो हमारी। दादा कैसा जान मस्किया रहो। रुक जाओ, हम गोलन के लिए तो हम मार डाल।
आई हो तो गिरा गाना नहीं गिरा सही रही। ना गिरा तुमने ना तो ऐसे ऐसे चला जाए क्या ही आता ओए जय राम जय बाबूजी राम बली हमें लूट लिया। आओ चलते हैं। ठहरो बाबूजी, तुमको नहीं तुम्हारे भैया को। आओ भैया, आओ भैया इधर आओ, आओ चले आओ। नहीं है वह, हम ही ना उपाय है। बाबूजी अगर आप इस मौके पे ना आए होते तो ये हरामजादा मुझे कहीं का न छोड़ता, मेरी इज्जत लूट लेता, मेरी आबरू बर्बाद कर देता, मैं तो कहीं की न रह जाती। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। चंदा? हाँ। आपका नाम बहुत ही खूबसूरत नाम है, लेकिन आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम जानना चाहती हूँ? हाँ। मेरा नाम गंगा है। गंगा? कितना प्यारा नाम है आपका, गंगा। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? गंगा बोलिए ना। मैंने आपको जब से देखे हूँ न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे दिल में हल्का हल्का कुछ कुछ हो रहा है गंगा। आपने जब से मुझको देखा, हाँ। आपके दिल में हल्का हल्का सब कुछ कुछ होने लगा। हाँ गंगा। लेकिन आपको मैंने भी जब से देखा है, इस दिल को ना तो चैन है और ना करार, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे राजा गंगा? मेरी बात सुनिए। बोलिए। ए चन्ना, और दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, मुझ पे गले से लगा लूं तुझे दिलरुबा, सही। और प्यार करके कभी नहीं, और प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं, कभी प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं, वरना दीवाना तेरा। ए चंदा, कहिए गंगा। मैं जब से आपको देखा हूँ, ना तो मेरे दिल को चैन है और ना तकरार, लेकिन सच बात ये है कि मैं लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन गंगा क्यों, यही जानना चाहती हो? क्योंकि लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है जानती हो? क्या? कि वो कभी मुझसे बात करेंगी, कभी इनसे, कभी इनसे, कभी उनसे, और कभी लो इनसे। ए गंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी यार, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन गंगा आओ, अब सही। सुबह सुबह एक दूसरे में खो जाते हैं गंगा। सच में? सच में। लेकिन मुझसे साथ जीने और मरने का वादा करो, मेरी कसम खाओ कि मेरे सिवा आप किसी के तरफ नहीं देखोगे। गंगा मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ गंगा, गंगा मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ और वादा कर रही हूँ कि आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सच में? जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ गंगा। चंदा, गंगा झूठी कसम मत खाना बाबू, मैं सच में कसम खा रही हूँ। मेरे सिवा और किसी को मत देखना, कभी किसी को नहीं देखूंगी। आओ हम एक दूसरे में खो जाते हैं। हेलो राइटर महोदय नोट कीजिए। हट जाओ नहीं वहाँ। ए चंदा, चंदा और गंगा मन ही दिखाते हैं। देखिए आगे हमारे संजय भाई
जो कि हमारे इसी गांव के निवासी हैं। हैं? सीधा ही